वैसा शख्स अगर यहाँ पे लड़ रहा है तो बस वहीं आप जान जाइए कि ये कितना पावरफुल चुनाव है। बिल्कुल, भले वो संवैधानिक रूप से, भले वो कानूनी रूप से, विधायकी रूप से मेयर, विधायक, सांसद से बहुत नीचे होता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए अगर बजट की बात करेंगे तो विधायक सांसदों के सामने टिकते ही नहीं। आज सिमरी ये विधानसभा है, सिमरी विधायक को जाके पूछिए, उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है साल भर का बजट खर्चा करने के। धनबाद के सांसद जो हैं उनसे जाकर पूछिए, आपसे बात करेंगे। धनबाद के जो सांसद है उनको भी 5 करोड़ रुपया मिलता है एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए, लेकिन मेयर जो होते हैं उनके पास लगभग धनबाद में तो 500 करोड़ रुपए, 5 करोड़ और 500 करोड़। हम विधायक हमको 5 करोड़ मिलेगा। आज हम आपसे पहले जो विधायक थे उसका 70 लाख रुपए खर्चा नहीं हुआ तो वो लेट हो गया। हम विधायक है, हमको 5 करोड़ रुपया मिला है कि साल भर खर्चा कीजिए, गली बनाना है गली बनाइए, गली बनाइए, सड़क बनाइए, बिजली बनाइए, लाइट लगाइए, और मेयर को 500 करोड़। तो सोचिए कितना काम। अब सवाल है काम करने वाला व्यक्ति। आज धनबाद के चुनाव तो केवल वो प्रतिष्ठा का विषय हो गया। विकास, धनबाद के चुनाव विकास के लिए नहीं होते हैं मेरे सम्मानित साथियों। धनबाद का चुनाव तो केवल प्रतिष्ठा और वर्चस्व का चुनाव बन गया। धनबाद में चुनाव केवल प्रतिष्ठा के लिए और वर्चस्व के लिए होता है। आज धनबाद की धरती में हम सबों ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाया है जो लंदन से, इंग्लैंड के लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, और उनका विषय क्या है? अर्बन डेवलपमेंट। अभी जानते हैं आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अर्बन यानी हम गांव वालों से तो भाई हम लोग तेज हैं कम से कम। अर्बन यानी शहर, डेवलपमेंट यानी विकास। इस नौजवान प्रकाश कुमार जिनको हम लोग मेयर का प्रत्याशी समर्थन किए हैं, प्रकाश माता जिंदाबाद। उनका प्रोजेक्ट भी रहा है अर्बन डेवलपमेंट पर। तो जब कोई दादा सुबोध और बतिया, जब कोई टीचर बनता है तो वो जानता है कि टीचिंग कैसे करना है। जब कोई डॉक्टर बनता है उसको मालूम है मेडिकल इलाज कैसे करना है। ठीक उसी प्रकार ये पढ़ाई की है अर्बन डेवलपमेंट पर, इनको मालूम है शहर का विकास कैसे करना है। ये जानेंगे कि शहर का विकास कैसे करना है। रोड मैप बनेगा, उस रोड मैप के आधार पे काम होगा। और धनबाद, जिस धनबाद को माफियाओं के नाम से जाना जाता है, जिस धनबाद को असूली के नाम से जाना जाता है, एक विदेश से रिटर्न आया हुआ नौजवान और उनके साथ लगे हुए हम और आप एक बेहतर धनबाद बनाने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है। हम मानते हैं आज धनबाद की परिस्थिति क्या है आप सभी जानते हैं, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल वो अस्थायी नहीं है। परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में ही हम लोग आए हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता और जो हम लोग कहते हैं चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, अगर परिवर्तन नहीं होता तो जयराम महतो नाम का एक साधारण लड़का विधायक बन के नहीं आता। बिल्कुल परिवर्तन होगा, राजनीति में परिवर्तन होगा, धनबाद की परिस्थिति में परिवर्तन होगा। हम और आपको प्रयास, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है? एक परिवर्तन होता है प्राकृतिक परिवर्तन, एक परिवर्तन मानवीय परिवर्तन होता है। हमें लगता है यहाँ प्रकृति तो खैर करेगी, लेकिन मानवों को भी तैयार रहना होगा इस परिवर्तन के। हमें भी तैयार रहना होगा इस परिवर्तन के। आज जिस प्रकार से राजनीति में मैंने जितना सरल और सुलभ राजनीति को बनाया है, आपने कई विधायकों को, जिस प्रकार से आप कई ऋतुएं देखते हैं, आपने कई विधायक सांसदों को देखा है, ये सरलता के साथ लोगों के सामने कोई विधायक सांसद नहीं आता। और जब भी आता था ऐसा प्रतीत होता था कि विधायक यानी भगवान का दर्जा और जनता यानी भक्त का दर्जा। लेकिन मैंने उस दूरी को मिटाया है, मैंने उस व्यवस्था को मिटाया है, मैंने उस पैटर्न, उस मिथक को तोड़ा है। हम लोग भी विधायक से मिलने जाते थे, 2 दिन पहले तैयारी होती थी कि विधायक जी से मिलने जाना है, चंदा करते थे, गाड़ी करके जाना है, सुबह 4 बजे 5 बजे अलार्म लगाना है, उठ के तुरंत जाना है। विधायक 8-9 बजे निकल न जाए। जरा महतो ने कहा बकाया कह रहे हैं, ऑफिस 11 बजे खुलता है। विधायक थोड़ी, विधायक तो फंडवा करेगा, ऑफिसर काम तो ऑफिसरवा करेगा। 11 बजे खुलता है, आराम से 10 बजे आइए। और पहली बार झारखंड की राजनीति में 10 बजे के बाद जनता दरबार शुरू हुआ।
जयराम महतो इस चीज जिंदाबाद। को हम नहीं बदल सकते हैं। आपने भी विधायक और सांसद देखा है, कब मिलते थे? सुबह 7 बजे 8 बजे। कहाँ गए हैं? विधायक जी मुंह धोने गए हैं। क्या कर रहे हैं? विधायक जी पूला कर रहे हैं, पीछे पीछे चले गए। इधर गए हैं, विधायक जी खेत तरफ गए हैं, पीछे पीछे जनता खेत तरफ। अरे विधायक जी गए हैं मंदिर, थोड़ा घूमने गए हैं, विधायक जनता पीछे पीछे मंदिर तरफ। क्या गलत की सही? बिल्कुल वही पैटर्न था कि विधायक सुबह उठेंगे, अगर उनको 8-9 बजे तक पकड़े तो पकड़े, ऐसे विधायक की रफू चलते। लेकिन जयराम महतो ने सीधे कहा, काम है आपका, आराम से आइए, मुंह में कुछ लेकर आइए, क्योंकि हम उतने को खिला नहीं पाएंगे। हम चाय भी आज तक किसी विधायक के पास कम चाय पूछता, हम चाय भी नहीं दे पाते, खुद हम भाड़े के घर में रहते हैं। अब लोग कहेंगे कि विधायक जी आपके 4 करोड़ घर में रहते तो मेरा बपोती है। अरे ये तो पाला विधायक जो आपने बताया कि विधायक लोग का आवाज 4 करोड़ 32 लाख का है। नहीं, आप मेरे आलोचक आपको कहेंगे कि आपके विधायक भी 4 करोड़ 32 लाख के घर में रहते हैं, क्या मेरा बपोती है? वो आपका है। हम बोल रहे, आज भी बोल रहे हैं, आप जब रात्रि आइएगा, आपको कोई काम लगे एकदम होटल मत कीजिएगा, खुला आके जयराम महतो जिंदाबाद। कोर्ट में कह रहे हैं मेरी जो सुविधाएं हैं वो जनता को। आप देखिएगा कभी हमारे गाड़ी में, अरे कोई नॉर्मल आदमी में हाथ देता है, अगर पीछे खड़ा होकर हम लेके भर लेते, चल चार बोलने छोड़। हमारी जो भी सुविधाएं हैं विधायक बनने के बाद, उनमें जनता को हमने अधिकार दिया है। हमने अपनी 75% सैलरी जनता को दिया है। मैं इन चीजों को क्यों कह रहा हूं कि एक नौजवान राजनीति में नई सोच के साथ आया है तो इतना कर सकता है, वो संख्या अगर बढ़ेगी तो कितना बदलाव। भाई अपने 75% अगर कोई भी मांगेंगे, जिस दिन मांगेंगे, मैं अपना बैंक स्टेटमेंट आपके सामने पटक दूंगा। इतना मोटा फाइल जमा हो जाएगा, 2000 3000 2500 4000 किसी को 5000, इतना मोटा फाइल हो जाएगा। जिस दिन मांगेगा अपना बैंक स्टेटमेंट आपके सामने रहेगा। और आप देखिए, क्योंकि बहुत कोई भाई कि हाँ विधायक जी भले बोले तो पैसा कहां से दे रहे हैं? बिल्कुल हम अपना चेक से देते हैं, अपना जो सरकारी वेतन जिस अकाउंट में आता है उस अकाउंट से देते हैं। एक नौजवान राजनीति में आया है, कितना बदलाव आया है लोगों की सोच में, लोगों के तरीकों में। और एक राजनीति में विधायक भगवान नहीं होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। इस बात को मैंने बताया। मैं तो आज अब पता कीजिए, विधायक जी महलों में रहते हैं, सांसद जी महलों में रहते हैं, वहां जाने से पहले दरवाजे हैं, दरबान है, आइए हमारे पास, कोई दरबार नहीं, कोई दरवाजा नहीं। कभी कभी तो लोग बाथरूमों ढुके तो बात करें, कम से कम बाथरूम से नहा धो निकले यार, बाहर नहीं क्यों? कोई दरबार नहीं, कोई दरवाजा नहीं। तो ये तो व्यवस्था में बदलाव हुआ है। राजनीति को मैंने सरल बना दिया, इसलिए लोग हमसे चिढ़ते भी हैं। विधायक का मतलब ये नहीं था, ये पैटर्न, ये प्रोटोकॉल नहीं था। विधायक, सही बात है, विधायक बहुत बड़ा चीज होता है भाई, विधायक का काम होता है, बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन उस चीज को मैंने सरल बना दिया, उस चीज को मैंने सुलभ बना दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी तरह राजनीति सुलभ रहे। इसलिए आज प्रकाश जी नए नौजवान आए हैं, परिवर्तन की लहर लेकर आए हैं, परिवर्तन की उम्मीद लेकर आए हैं। आप सभी से आग्रह होगा इस नौजवान का समर्थन। जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी से आग्रह करता हूँ इस नौजवान का समर्थन करें। तो धनबाद, जिस विषयों के लिए धनबाद जाना जाता है, जिन चीजों के लिए धनबाद जाना जाता है, उन विषयों से धनबाद को बदलाव की ओर लेकर चले। धनबाद को बेहतर विजन के लिए जाना जाए, धनबाद को बेहतर लीडरशिप के लिए जाना जाए, धनबाद को बेहतर पोजीशन के लिए, बेहतर स्थिति के लिए जाना जाए, धनबाद को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाना जाए, धनबाद को विनम्र और सज्जन लोगों के रूप में जाना जाए, उसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। कब तक धनबाद को ये कहेगा धनबाद यानी बाहुबलियों का? कब तक धनबाद हमारा कहलाएगा कि धनबाद यानी दबंगों का, धनबाद यानी माफियाओं का? ये कब तक कहलाएगा हमारा धनबाद? आज समय आ गया है कि लोग कहें कि धनबाद यानी सज्जन लोगों का, धनबाद यानी सरल लोगों का, धनबाद यानी विनम्र लोगों का, धनबाद यानी पढ़े लिखे नौजवानों का। ये भी तो लोग कहें कम से कम। और जब से हम लोग जान रहे धनबाद यानी क्या? माफियाओं का धनबाद, गुंडों का धनबाद, रंगबाजों का धनबाद, रंगबाजों के रंगबाज का धनबाद। कब तक सुनेंगे ये चीजों? इसलिए बदलिए इन व्यवस्थाओं को, बदलिए इन परंपराओं को, तोड़िए उन मिथकों को
और एक नया धनबाद बनाइए। और बिल्कुल एक बेहतर समय आया है, क्योंकि यहाँ पार्टी का कोई बंधन नहीं है। विधायक के चुनाव में आप जाएंगे तो आप उस पार्टी के प्रोटोकॉल में भी उलझ जाते हैं। आपका माइंड में एक चीज सेट हो जाता है कि भाई तो ही वो सिंबल वाला जीतेगा, तो हाथ वाला या तो फूल वाला। ये बिना सिंबल का चुनाव है, एक बेहतर मौका है, बेहतर विकल्प है। इसलिए समझिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कोई पार्टी का बैरियर नहीं है कि आप धर्म संकट में हैं कि भाई अगर हम फूल वाले को नहीं दिए तो हाथ वाला निकल जाए, उससे मेरा मेल नहीं है, या फिर हाथ वाले को हम नहीं दिए तो फूल वाला निकल जाए, उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। ये आइडियोलॉजी वाला चुनाव नहीं है, ये विजन और डेवलपमेंट वाला चुनाव है। विधानसभा के चुनाव आइडियोलॉजी पे निर्भर करते हैं, लोकसभा के चुनाव देश की और राज्य की आइडियोलॉजी पे निर्भर करते हैं। ये शहर का चुनाव है, ये केवल और केवल डेवलपमेंट का चुनाव है। यहाँ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए और आइडियोलॉजी डेवलपमेंट पे आधारित होनी। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सभी से अनुरोध है, इस बार तो कम से कम धनबाद की राजनीति में एक नई तस्वीर को सामने लाने का काम करिए। एक नई तस्वीर सजाइए धनबाद में, जो साफ सुथरी लगे, जो शालीनता वाली लगे, जो विनम्रता वाली लगे, जो अनुशासित लगे। धनबाद यानी हुड़दंग नहीं होता है, धनबाद यानी उदंड नहीं होता है, धनबाद शालीन भी होता है, धनबाद विनम्र भी होता है। उस चीज को आज दिखाने का मौका आया है और उसीलिए हम लोग एक बेहतर प्रत्याशी लेकर आए हैं। प्रकाश, आप किसी भी स्केल से इसको नापिए, किसी भी स्केल से नापिए, अगर ये व्यक्ति फिट नहीं बैठता है वोट मत कीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे होश हवास में आपसे कह रहा हूं, मेरे सम्मानित साथियों, मेरे सम्मानित मतदाताओं, इस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था के संचालन करने वाले आप हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अब किसी भी स्केल से आके प्रकाश को नापिए। एक मेयर बनने की जो अर्हता और योग्यता होती है, अगर इनमें 1% भी कम मिलता है तो बिल्कुल इनको वोट ना। एक सुनहरा अवसर लेकर हम लोग आए हैं और ये अवसर शुभ अवसर में तभी बदलेगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। और हम लोग अपेक्षा रखते हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा, नौजवानों की सोच को मिलेगा, नौजवानों के उस हौसले को मिलेगा जिसको लेकर पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग सड़क से लेकर सड़क तक हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किए। सड़क हो या सदन हो, हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, आप सबों से अनुरोध है, इस बार आप नंबर 12 चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा, नंबर 12 चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा और आपका आशीर्वाद, आपका मत प्रकाश कुमार को। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश माधव जैसा हो, प्रकाश माधव जैसा हो।